प्राचीन महान महारानी के चित्र में प्रयुक्त स्ट्रोक उत्कृष्ट और सटीक थे। चित्र की शैली सौंदर्य की दृष्टि से अत्यंत सुंदर थी। ऐसा लग रहा था मानो इसे किसी अद्वितीय और प्रतिभाशाली महिला की सूक्ष्म तकनीकों द्वारा धीरे धीरे गढ़ा गया हो। जहां तक अजूर यांग लॉर्ड के चित्र में इस्तेमाल किए गए स्ट्रोक्स की बात है, वे खुरदुरे और चौड़े थे। चित्र की शैली बेतरतीब थी, मानो उसे किसी लंपट चित्रकार ने कुछ शराब पीने के बाद बेतरतीब ढंग से बनाया हो। दोनों चित्रकला शैलियां एक दूसरे के विपरीत थीं और ये स्पष्ट था कि इन्हें अलग अलग लोगों ने बनाया था। ईश्वर आगमन मीनार में प्रवेश करने के बाद आदर्श और ज्योति ने इन दोनों चित्रों को देखा था। तब उन्हें अपने अपने चित्रों के पीछे का आकर्षण महसूस हुआ और वे उनके सामने बैठकर चिंतन करने लगे, जिससे उन्हें बहुत कुछ समझ में आया। हालांकि आज आदर्श और ज्योति द्वारा महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र की साधना करने के बाद इन दो चित्रों को फिर से देखने से उन्हें एक बिल्कुल अलग एहसास हुआ। आदर्श को लगा कि ये दोनों चित्र संभवतः प्राचीन महान महारानी और अजूर यांग भगवान ने स्वयं बनाए होंगे। चित्रों में वे नियम अंकित थे जिनकी उन्होंने साधना की थी। जैसे ही आदर्श ने उन्हें देखा, वो अवचेतन रूप से उनमें खो गया और एक समाधि में चला गया। फिर उसने विशाल अभेद्य सागर का दृश्य देखा, जिसमें नीला यांग भगवान हाथ में तलवार लिए हवा में उड़ रहा था। नीला यांग भगवान एक हाथ में लौकी और दूसरे हाथ में तलवार लिए हुए थे। उन्होंने काले कवच वाले योद्धा पर वार किया, जिससे एक QE किरण आकाश में चमक उठी। इस बार आदर्श ने जो दृश्य देखा, वो डिस्क व्यू में देखे गए दृश्यों से कहीं ज्यादा जीवंत था। ऐसा लग रहा था मानो वो दृश्य उसकी आंखों के सामने ही घटित हो रहा हो। यह वास्तव में एक ऐसा आक्रमण था जिसने समुद्र को दो भागों में विभाजित कर दिया तथा राक्षसों और देवताओं दोनों का विनाश कर दिया। हालांकि जैसे ही आदर्श चुपचाप तलवार के हमले को समझने की कोशिश कर रहा था, अचानक नीले यांग भगवान, जिन्होंने काले कवच वाले योद्धा को मार डाला था, को कुछ आभास हुआ और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वो सीधे आदर्श को देख रहे थे। फिर वो इतना हंसा कि पूरी दुनिया में उसकी हंसी गूंज उठी। ये ऐसा दृश्य था जो डिस्क एरे में बिल्कुल भी नहीं देखा गया था, और उसकी इस नजर ने आदर्श को व्याकुल कर दिया और उसका दिमाग शून्य हो गया। उसके सामने का अथाह सागर धुंधला सा हो गया। उसके विचार अनंत अंतरिक्ष समय में इतिहास की नदियों का पता लगाते हुए एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गए। एक प्राचीन दिव्य साम्राज्य में बादलों से भी ऊंचा एक भव्य महल था। महल की दीवारों पर सूर्य, चंद्रमा और तारों के चित्र लगे हुए थे। इससे एक भव्य और गरिमामय आभा फैलती थी। महल के सामने एक चौक में सड़क के दोनों ओर सुनहरे कवच पहने पहरेदारों की एक टुकड़ी खड़ी थी। वे सुनहरे मीनारों की एक श्रृंखला की तरह स्थिर खड़े थे। उनसे एक दबंग आभा फैल रही थी। आदर्श अचानक इस अजीब दुनिया में आ गया। इस नए दृश्य के कारण अचानक हुए बदलाव ने आदर्श को बहुत डरा दिया। भव्य महल को नजरअंदाज करते हुए महल के पहरेदारों ने उसे लड़खड़ा दिया। इन रक्षकों की ताकत अथाह थी। हालांकि अजीब बात यह थी कि ये गार्ड आदर्श की उपस्थिति से अनजान थे। तभी एक अजगर की दहाड़ सुनाई दी। आदर्श ने मुड़कर देखा तो 12 बाढ़ के अजगर एक जेड स्पिरिट एयरशिप को खींच रहे थे। स्पिरिट एयरशिप धीरे धीरे रुका और 4 महल की युवतियों ने पर्दा खींचकर खोला। एक खूबसूरत महिला एक बच्चे को लंगोट में लेकर धीरे धीरे बाहर निकली। ये बच्चा मोटा था और उसकी चमकीली आंखों में एक अंतहीन चमक झलक रही थी। साफ जाहिर था कि वो बेहद बुद्धिमान था। इस बच्चे को देखकर आदर्श दंग रह गया। उसे लगा कि बच्चे का व्यवहार कुछ कुछ उसके जैसा ही है। उसे तो यहां तक लग रहा था कि वो ही वो बच्चा है। मैं ये दृश्य क्यों देख रहा हूं? आदर्श एक दर्शक की तरह चुपचाप इन शानदार दृश्यों को देख रहा था। प्राचीन महल, शक्तिशाली रक्षक और एक आत्मा के हवाई जहाज को खींचने वाले बाढ़ के ड्रैगन। अंत में एक अद्वितीय सुंदर महिला थी जो अपनी गोद में एक बच्चे को लिए हुए थी। एक नजर में ही ये बताना आसान था कि यह एक दिव्य साम्राज्य और देवताओं की भूमि थी। चाहे वो स्त्री हो या वो शिशु जिसे उसने गोद में लिया था, दोनों ही कुलीन जन्म के थे। वे स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त आकृतियां थीं। आदर्श को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही जीवन का अनुभव कर रहा हो। यह स्थिति मानसिक राक्षस परीक्षण के अनुभवों जैसी थी। एक अलग जीवन चक्र ने उसे अलग विचार दिए। महामहिम को बधाई। 12वें राजकुमार का जन्म बैंगनी धुंधले आकाश में हुआ। उनका शरीर पूर्णतः शुद्ध यांग है। उनका शरीर अत्यंत प्रतिभाशाली है और भविष्य में उन्हें अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त होंगी। परम पावन महामहिम की बुद्धिमत्ता के कारण हमारा महान कियान राजवंश स्वर्ण युग का अनुभव कर रहा है। अब हमारा साम्राज्य अपने सबसे शक्तिशाली बिंदु पर है, जहां हर जगह से श्रद्धांजलि भेजी जा रही है। अब विभिन्न राजकुमार और उनके पुत्र पुत्रियां लोगों के बीच प्रतिष्ठित प्रतिभाएं हैं। अब 12वें राजकुमार के संत होने के संकेत प्रकट करने के साथ
हमारा महान कियान राजवंश भविष्य में गौरवशाली होगा। अधिकारियों की अराजक आवाजें आदर्श के कानों में गूंज रही थीं। आदर्श उस महिला की गोद में बच्चे में तब्दील हो गया था। वो उस बच्चे की आंखों से दुनिया को देख रहा था। भव्य हॉल में ऊपर सिंहासन पर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा थोड़ा धुंधला सा था। उनके शरीर से एक ऐसी राजसी आभा निकलती थी जो दीप्तिमान सूर्य के समान दीप्तिमान थी। इस कारण लोग उनकी ओर सीधे देख नहीं पाते थे। यह सुनकर वो आदमी हंस पड़ा। वो 12वें राजकुमार के जन्म से बहुत खुश था। जाहिर है उसे इस बच्चे से बहुत उम्मीदें थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। आदर्श धीरे धीरे एक दर्शक से एक बच्चे में बदल गया। उसने बच्चे के जीवन का अनुभव किया और दुनिया को एक बच्चे के नजरिए से देखा। वो बालक के साथ मार्शल पथ पर साधना करते रहे और उसे ज्ञान विज्ञान संबंधी अंतर्दृष्टियां प्राप्त हुईं। चाहे वो कोई भी साधना तकनीक हो, वो उसे याद कर लेता था और आसानी से समझ लेता था। महान कियान राजवंश में अनेक असाधारण प्रतिभाएं थीं। वे सभी अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे। वे बारी बारी से उस बालक को संकेत देते थे और उसकी हर संभव सहायता करते थे। बच्चे की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी। उसी उम्र में वो बेहद ताकतवर लोगों से कहीं आगे निकल गया। लोग उसकी तारीफ ही करते थे। जन्म से लेकर विकास और मार्शल आर्ट के अभ्यास तक इस बच्चे के लिए सब कुछ सहज रहा। निस्संदेह वो एक आकर्षक जीवन जी रहा था। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। उसका रवैया साफ था और वो बोहेमियन जीवन शैली का आनंद लेता था। दुनिया भर के नायकों से उसकी दोस्ती थी और सभी उसकी प्रशंसा करते थे। महान कियान राजवंश के पवित्र सम्राट का पद वंशानुगत नहीं था। प्राचीन काल से ही ये सबसे योग्य व्यक्ति को दिया जाता था। हालांकि चूंकि 12वां राजकुमार बहुत ही प्रतिष्ठित था, इसलिए पवित्र सम्राट का पद स्वाभाविक रूप से उसका ही था। इस प्रकार सत्तारूढ़ पवित्र सम्राट ने किसी अधिक योग्य व्यक्ति के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया और वो एकांत साधना में लग गया। 12वें राजकुमार को सिंहासन विरासत में मिला और वो इतिहास में महान कियान राजवंश के सबसे युवा सम्राट बन गए। पवित्र सम्राट बनने के 10वें वर्ष में उसकी मुलाकात एक ऐसी स्त्री से हुई जैसा कि सितारों में लिखा था। वो एक अद्वितीय महिला थी जिन्हें नकारा नहीं जा सकता था। वह महान कियान राजवंश में एक चमकते चांद की तरह प्रकट हुई। उनमें सुंदरता और बुद्धि दोनों थीं। उसकी पृष्ठभूमि कोई खास नहीं थी। वो एक छोटे से संप्रदाय से थी, लेकिन ये बात उसे और भी प्रभावशाली बनाती थी। एक छोटी सी संप्रदाय से आने वाली एक युवा लड़की में इतनी प्रतिभा होना अविश्वसनीय था। उस साल 12वें राजकुमार अपने जीवन के शिखर पर थे। वे एक प्राचीन देश के शासक थे और सर्वशक्तिमान तथा अत्यंत उत्साही थे। अपनी उम्र के समकक्षों के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। स्वर्ग की बेटियां जो आमतौर पर दूसरों को नकारती थीं, अंततः उनका पीछा करने लगीं, लेकिन वो कभी उनसे प्रभावित नहीं हुए। वो उससे मिलने से पहले ही उस पर मोहित हो गया था। वो लड़की जो चमकते चांद की तरह सुंदर थी। उसका नाम ईरा था। वो उन लड़कियों से अलग थी। उसकी साधारण पृष्ठभूमि उसे एक अवर्णनीय आकर्षण देती थी। वो शांत और विचारशील थी। उसमें अहंकार का जरा भी अंश नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी मुस्कान रहती थी जो मानो गर्म झरने की तरह हो। वो उसके साथ मार्शल आर्ट पर चर्चा करने लगा। ईरा के मार्शल आर्ट के ज्ञान और समझ ने उसे बहुत आश्चर्यचकित किया। आखिरकार वो एक साधारण पृष्ठभूमि से आई थी। उसके जैसा ज्ञान होना बहुत दुर्लभ था। इस तरह वो अवचेतन रूप से ईरा के साथ गहरे प्यार में पड़ गया। कई वर्षों के प्रेम प्रसंग के बाद 12वें राजकुमार अंततः ईरा के साथ एक जोड़े बन गए। इसके तुरंत बाद एक भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया। विवाह समारोह बहुत ही शानदार था। महान कियान राजधानी में 12 दिनों तक उत्सव मनाया गया। दुनिया भर के प्राचीन देशों और दैवीय संप्रदायों ने बधाई संदेश भेजने के लिए अपने दूत भेजे। वहां अनेक कुलीन लोग थे और यह वैभव कुछ समय तक कायम रहा। विवाह के बाद 12वें राजकुमार और ईरा ने खुद को मार्शल आर्ट के लिए समर्पित कर दिया। ईरा अपनी मूल प्रकृति से सीमित थी, इसलिए एक अद्भुत प्रतिभा होने के बावजूद उनके पास संसाधन और विरासत की कमी थी। हालांकि 12वें राजकुमार से विवाह बंधन में बंधने के बाद वे अब कोई समस्या नहीं रहे। ईरा सर्वोत्तम विरासत सीख सकी और सर्वोत्तम संसाधनों का आनंद उठा सकी। यहां तक कि जिस छोटे से संप्रदाय से ईरा मूल रूप से आई थी, उसका भी अद्भुत विकास हुआ। अंततः वह महान कियान राजवंश का सर्वोच्च संप्रदाय बन गया। ईरा युद्ध कला में अत्यंत प्रतिभाशाली थी। अपनी विरासत और संसाधनों की कमी को पूरा करने के बाद उसकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जल्द ही वो स्वर्ग की पुत्री बन गई, जिसका अपनी ही उम्र के साथियों से कोई मुकाबला नहीं था। अंततः
उसकी साधना का स्तर 12वें राजकुमार से ज्यादा खराब नहीं रहा। वो और 12वें राजकुमार कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, इसलिए वे एक साथ आगे बढ़े और उनकी साधना का स्तर तीव्र गति से बढ़ा। इसके तुरंत बाद दोनों को पवित्र सम्राट और पवित्र महारानी की उपाधियां प्रदान की गईं। उनमें से एक अपरंपरागत और असंयमित थी, क्योंकि वो प्राचीन देश का नेतृत्व कर रही थी, जबकि दूसरी विनम्र और खुले विचारों वाली थी, क्योंकि वो देश के लिए मां के समान थी। वे दोनों न केवल अद्भुत रूप से शक्तिशाली थे, बल्कि बुद्धिमान और चतुर भी थे। लोग उनकी प्रशंसा करते थे। बाद में कई प्राचीन देशों द्वारा आयोजित एक मार्शल चाय सत्र में पवित्र सम्राट और महारानी ने भाग लिया। उनकी अद्वितीय और अद्भुत शक्ति ने चाय सत्र में उपस्थित सभी को प्रभावित किया, क्योंकि उन्होंने महान कियान देश की पूर्ण संप्रभुता का प्रदर्शन किया। इस समय लोगों को लगा कि 12वें राजकुमार अपने जीवन के शिखर पर पहुंच गए हैं, और वास्तव में बाद में जो कुछ हुआ उससे लोग अनजान रह गए। कई साल बाद जब 12वें राजकुमार और ईरा साथ साथ यात्रा कर रहे थे तो वे एक ऐसे रहस्यमयी क्षेत्र में पहुंच गए जहां अंतरिक्ष में अराजकता फैली हुई थी। कई कुलीन लोग वहां गिरे हुए थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया के कई शक्तिशाली लोग भी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। 12वें राजकुमार हमेशा से ही घमंडी और बेपरवाह रहा था। वो अपनी मर्जी से सिंखोल में घूमता रहता था, जिससे उसके काफिले को चिंता होती थी। इन परिस्थितियों में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सिंखोल में स्पेस टाइम अस्त व्यस्त हो गया। इसके कारण 12वें राजकुमार अपने काफिले से अलग हो गए। इससे उसके मातहत घबरा गए। उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सिलसिला 2 साल तक चला, लेकिन वे उसे ढूंढने में नाकाम रहे। महान कियान देश लौटते समय उनके पास कुछ लोगों को पहरा देने के लिए पीछे छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घटनाओं के इस अप्रत्याशित मोड़ ने ईरा और 12वें राजकुमार को अलग कर दिया। ईरा के देश लौटने के बाद उन्होंने पवित्र महारानी के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए महान कियान देश की देखभाल की। पूरा देश अच्छी स्थिति में रहा। सभी ने ईरा की एक महिला होने के बावजूद इस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता की सराहना की। यह एक सौभाग्य की बात थी कि महान कियान देश को उनके जैसी पवित्र महारानी मिली। लेकिन फिर भी पवित्र सम्राट के गायब होने से नागरिक चिंतित हो गए। इस प्रकार 20 वर्ष बीत गए। सभी का मानना था कि पवित्र सम्राट की मृत्यु सिंखोल रहस्यवादी क्षेत्र में हुई थी। हालांकि जैसे जैसे लोगों को पवित्र सम्राट की कमी की आदत पड़ने लगी, वो वापस लौट आया। वो न केवल जीवित लौटा, बल्कि उसकी साधना का स्तर भी कई गुना बढ़ गया। वो सिंखोल के एक प्राचीन खंडहर में एक आश्चर्यजनक खजाने के साथ साथ 2 सर्वोच्च महान दाव अवशेष मैनुअल खोजने में कामयाब रहे थे। उसने इन 2 सर्वोच्च महान दाव अवशेष नियमावलियों के एक छोटे से हिस्से में महारत हासिल कर ली थी। इससे उसकी शक्ति में गुणात्मक वृद्धि हुई। यह कहा जा सकता है कि स्वर्ग की अवहेलना करना ही उसका भाग्य था। पवित्र सम्राट की वापसी पर पूरे देश ने जश्न मनाया। हालांकि इससे पहले कि लोग जश्न मनाने के लिए भोज की व्यवस्था कर पाते, उन्हें एक सनसनीखेज खबर मिली जिसने पूरे देश को चौंका दिया। केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र में एक वृद्ध पीढ़ी के दिव्य स्वामी अपनी मृत्यु के निकट थे। उनकी मृत्यु से पहले दिव्य क्षेत्र के नियमों के अनुसार महाविश्व के अगले दिव्य स्वामी का निर्णय होना था। केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र के सभी नागरिक, चाहे उनकी उम्र या लिंग कुछ भी हो, महान विश्व के दिव्य स्वामी बनने के योग्य थे। उन्हें बस आवश्यक शक्ति की आवश्यकता थी और जघन्य कृत्य न करने थे। जब पवित्र सम्राट को ये समाचार मिला तो वो पहले से ही महान विश्व के दिव्य भगवान के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए केंद्रीय राज्य की ओर बढ़ रहा था। एक महान विश्व के दिव्य भगवान के पास एक दिव्य भगवान का चिन्ह था। वे पौराणिक अस्तित्व थे। यद्यपि महान कियान साम्राज्य लंबे समय से स्थापित था और इसके नियंत्रण में अरबों लोगों के साथ विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण था, लेकिन इसने कभी भी महान विश्व के दिव्य भगवान को जन्म नहीं दिया था। एक ऐसे साम्राज्य की जरूरत थी जो महान कियान देश से दसियों या सैकड़ों गुना बड़ा हो। इसके अलावा इसके लिए देश के भाग्य का चरम पर होना भी जरूरी था, तभी ऐसा होने की एक छोटी सी भी संभावना थी। यद्यपि महान कियान देश में हर कोई अपने पवित्र सम्राट के प्रति प्रशंसा और प्रेम महसूस करता था, लेकिन बहुत कम लोग महान विश्व के दिव्य भगवान के पद के लिए उनकी प्रतिस्पर्धा के बारे में आशावादी थे। ये बहुत मुश्किल था। पवित्र सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग अद्वितीय कुलीन थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जो उनकी समझ से कहीं आगे थे। अपने पवित्र सम्राट के प्रति चिंतित कई नागरिक केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र की यात्रा पर आए। वे इस आयोजन की पूरी भव्यता देखना चाहते थे। हालांकि एक महान विश्व के दिव्य प्रभु की प्रतियोगिता रहस्यमय और भव्य थी। सामान्य लोगों को उसके संपर्क में आने का कोई अवसर नहीं था। केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों ने केवल आकाश को जगमगाते देखा। आकाश में अनंत स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई बह रही थी, विशाल लहरें बना रही थीं।
इसने केंद्रीय राज्य को ढक लिया था, मानो प्राचीन देश के ऊपर आकाश में कोई भयानक युद्ध छिड़ गया हो। यह युद्ध 10 दिन और रात से भी ज्यादा समय तक चला। युद्ध अराजकता और अंधकार में था। लोगों को युद्ध की स्थिति का पता नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि 13वें दिन उनके पवित्र सम्राट वापस आ गए थे। उसने एक लंबा, फटा हुआ गाउन पहना हुआ था। वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अपनी तलवार लिए अकेला खड़ा था। वो जीत गया था। वो अपने असंख्य प्रतिद्वंद्वियों पर विजयी रहा और उसने अगले महान विश्व के दिव्य भगवान का पद प्राप्त कर लिया। पूरे महान कियान देश में लोग उत्साह से भरकर जयकार कर रहे थे। तब से वो ग्रैंड कियान देश का पवित्र सम्राट नहीं रहा। वो केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र के महान विश्व का दिव्य स्वामी माइनस नीला यांग स्वामी भी बन गया। उनका उपनाम जियान था और एजियोर यांग लॉर्ड बनने के बाद लोगों ने उन्हें नीलांबर तलवार एजियोर यांग कहा। एक देश के पवित्र सम्राट और साथ ही एक महान विश्व के दिव्य स्वामी। उनके पास दिव्य स्वामी की शाही मुहर थी। इस समय नीलांबर का जीवन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। हालांकि महान विश्व के दिव्य भगवान की स्थिति में एक बड़ी चुनौती भी निहित थी। प्राचीन काल में स्वर्गीय दाव को नियंत्रित करने वाले पूर्वज देवताओं के विनाश के बाद स्वर्गीय दाव कानून नष्ट हो गए और 12 स्वर्गों में व्याप्त हो गए। इन महान दाव नियमों ने स्वतः ही एक सर्वोच्च दाव चिन्ह का निर्माण किया। प्रत्येक एम्पायरियन स्वर्ग में 72 दाव चिन्ह होते थे। वे 72 महान विश्व दिव्य प्रभुओं द्वारा नियंत्रित होते थे और उन्हें दिव्य प्रभु शाही मुहरों के रूप में भी जाना जाता था। अपने शरीर में दिव्य भगवान की शाही मुहर को परिष्कृत करके व्यक्ति को अतुलनीय शक्ति प्राप्त होगी। दिव्य भगवान रॉयल सील के साथ और उसके बिना एक ही प्रतिभा की शक्ति अत्यधिक भिन्न थी, और जैसे जैसे साधना का स्तर ऊंचा होता गया, उसे सुधारना उतना ही कठिन होता गया। 2 मार्शल आर्ट क्षेत्रों के बीच का अंतर आमतौर पर एक ऐसी खाई होती थी जिसे पार करना असंभव होता था। दिव्य भगवान रॉयल सील ने दूसरों को ईर्ष्यालु बना दिया। इसी समय लोगों को यह भी पता चला कि नीलांबर ने सिंखोल में एक खजाना और विरासत की 2 सर्वोच्च अवशेष प्रतियां खोजने में कामयाबी हासिल की थीं। 2 विरासतें थीं, यांग गॉड मैनुअल और नॉन नेदर सेक्रेड मैनुअल। दोनों विरासतें अत्यंत उल्लेखनीय थीं। 12 स्वर्गों में से हर स्वर्ग का अपना सर्वोच्च महान दाव था। यह पूर्व निर्धारित था, या इसे स्वर्गीय दाव कानून कहा जा सकता है। प्रत्येक कानून का एक दिव्य कैनन था जो स्वर्गीय दाव के निकट था। अफवाह यह है कि 12 दिव्य कैनन 12 आदि शक्तियों द्वारा बनाए गए थे जिन्होंने 12 एम्पायरियन स्वर्गों का निर्माण किया था। ऐसी भी अफवाहें थीं कि 12 दिव्य कैनन एक आदि पूर्वज भगवान की मृत्यु के बाद अंतहीन समय के बाद संगठित किए गए थे। लोग इस बात पर अधिक विश्वास करते थे कि 12 दिव्य कैनन स्वर्ग और पृथ्वी महान दाव के संघनन का परिणाम थे। चाहे जो भी सही हो, दिव्य कैनन की बहुमूल्यता असंदिग्ध थी। नीलांबर के पास एक विशाल खजाना था, साथ ही प्राचीन पुस्तिकाओं की 2 अवशेष प्रतियां भी थीं। वह दिव्य प्रभु की शाही मुहर पर भी नियंत्रण रखता था, इसलिए बहुत से लोग उसके खजाने और पद पर नजर रखते थे। नीलांबर हमेशा खुले विचारों वाले थे। वे रूढ़ियों से अप्रभावित थे और उन्होंने खुद को मार्शल आर्ट के क्षेत्र में समर्पित कर दिया। उन्होंने दुनिया भर के नायकों से दोस्ती भी की। दोस्तों के प्रति वो उदार थे और बदले में कुछ भी मांगे बिना उनकी मदद करते थे। दुश्मनों के खिलाफ वो उन्हें मारने में दृढ़ थे। वो कभी नरम नहीं पड़ते थे और बिना किसी हिचकिचाहट के उनका वध कर देते थे। समय ने नीलांबर की ताकत साबित कर दी। साथ ही ये भी साबित कर दिया कि वो नीला यांग भगवान के पद पर बने रहने की क्षमता रखते हैं। धीरे धीरे नीलांबर को चुनौती देने वालों की संख्या कम होती गई। इसके अनुरूप जो लोग उसे चुनौती देने का साहस करते थे, वे भी अधिक शक्तिशाली थे। अंततः एक दिन एक अद्वितीय व्यक्तित्व केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र में आया। केंद्रीय राज्य मानव जाति का क्षेत्र था, लेकिन नीलांबर को चुनौती देने वाला व्यक्ति फे जाति से था। वो पश्चिमी समुद्र से थे और पश्चिमी समुद्र में वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे जो एक दिन फे भगवान बन गए। 12 स्वर्गों में मानव जाति और परी जाति के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे। पूरे इतिहास में उनके बीच बड़े पैमाने पर युद्ध हुए। हालांकि अब दोनों जातियां काफी हद तक शांति में थीं, फिर भी उनके बीच छोटे मोटे संघर्ष हमेशा होते रहते थे। जहां तक महान विश्व के दिव्य भगवान की स्थिति का प्रश्न है, ये मानव या परी जाति तक ही सीमित नहीं थी। आवश्यक शक्ति वाला व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की मान्यता प्राप्त कर लेगा, जिससे वह दिव्य भगवान रॉयल सील का नियंत्रण प्राप्त कर सकेगा। दिव्य प्रभु शाही मुहर जातीय गौरव का प्रतीक थी। अब फे जाति का एक अद्वितीय व्यक्ति दिव्य भगवान रॉयल सील को छीनने के लिए मानव भूमि पर आ गया था, तो मानव जाति इसे कैसे सहन कर सकती थी। जब नीलांबर को यह समाचार मिला तो उसकी आंखें लड़ाकू भावना से चमक उठीं और उसे अवर्णनीय उत्साह का अनुभव हुआ। उसने फे जाति से आए एक अद्वितीय व्यक्ति के बारे में सुना था।
उसका नाम रक्तांग था। उसने ये नाम उसके लाल बालों के कारण रखा था। उसके बालों का एक सुंदर लाल लट था जिसमें कई चांदी के धागे जुड़े हुए थे। रक्तांग पश्चिमी समुद्र में फे जाति के बीच बेहद प्रसिद्ध थे। अगर उन्हें एक वाक्य में वर्णित किया जाए तो वो होगा, मैं मिलेनियम्स में सबसे विलक्षण हूं। वह तो बिल्कुल सनकी आदमी था। दरअसल नीलांबर भी एक सनकी इंसान था। हालांकि सनकी होने के बावजूद वो एक सीधा सादा इंसान था जिसे लोगों से दोस्ती करना पसंद था। वो अपने नागरिकों के लिए भी मिलनसार था। दूसरी ओर रक्तांग अलग था। वो हद से ज्यादा सनकी था, जिसकी वजह से उसके कोई दोस्त नहीं थे। पश्चिमी समुद्र के फे जाति के प्रतिभाशाली लोग भी उसकी नजर में कुछ नहीं थे। बहुत जल्द सनकी रक्तांग ने कुछ ऐसा किया जो उसके चरित्र के बिल्कुल अनुरूप था। फे जाति का ये अद्वितीय व्यक्तित्व केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र के सबसे ऊंचे दिव्य पर्वत पर खड़ा हुआ और उसने शुद्ध यांग नियमों से युक्त अपनी चुनौती पेश की। जब उन्होंने चुनौती प्रस्ताव लिखना समाप्त किया तो सुनहरी किरणें चमक उठीं और पाठ नीचे की ओर उड़ते हुए ऐसे शब्द बन गए जो लाखों मील तक फैले हुए थे। यह केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र के पूरे आकाश में फैल गया। चुनौती की विषय वस्तु में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि फे जाति मानव जाति को चुनौती दे रही है। युद्ध का समय और स्थान स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट था। पूरे केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र के असंख्य नागरिकों ने चुनौती को आकाश में फैला हुआ देखा। यह खबर तुरंत ही तेजी से फैल गई। फे जाति का ये अद्वितीय व्यक्ति बहुत घमंडी था। केंद्रीय राज्य के कई प्राचीन देशों में अनगिनत मानव अभिजात वर्ग क्रोधित थे। उन्हें रक्तांग बेहद घमंडी लगा क्योंकि वो एक फे जाति का सदस्य था जिसने केंद्रीय राज्य के आकाश में फैले पाठ के साथ उनके दरवाजे पर ही उन्हें चुनौती दी थी। वो तो दिव्य भगवान रॉयल सील को भी फे जाति में वापस लाना चाहता था और ये पूरी तरह से अस्वीकार्य था। केंद्रीय राज्य दिव्य महल में नीलांबर ने ये सब देखा। उसकी आंखों में लड़ाकू भावना और भी तीव्र हो गई। वो बेहद आत्मविश्वासी इंसान था। प्रतिद्वंद्वी जितना विलक्षण और शक्तिशाली होता वो उतना ही ज्यादा उत्साहित होता। इसके अलावा वो यांग गॉड मैनुअल के साथ एक बिल्कुल नए क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि होने वाली थी, इसलिए रक्तांग के लिए चुनौती पेश करने का ये एक उपयुक्त समय था। नीलांबर रक्तांग के रक्त का उपयोग करके उसकी अजेयता की कहानी लिखना चाहता था। इस आगामी युद्ध ने असंख्य अद्वितीय मानवों को दर्शकों के रूप में आकर्षित किया। इसमें फे जाति के कई विशालकाय व्यक्ति भी शामिल थे। ये सभी सेंट्रल स्टेट पहुंचे। युद्ध की निर्धारित तिथि से लगभग 1 महीना पहले ही बड़ी संख्या में लोग सेंट्रल स्टेट में पहुंच चुके थे। केवल प्रसिद्ध व्यक्तियों की संख्या ही दसियों हजार थी। साधारण योद्धाओं की संख्या तो अनगिनत थी। उसी समय नीलांबर एकांतवास में चला गया। हालांकि वो अहंकारी था, लेकिन उसकी नींव उसकी पूर्ण शक्ति पर टिकी थी। वो कभी भी आंख मूंदकर आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ। उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली था और ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वो हारना नहीं चाहता था। यह मानव जाति का गृह क्षेत्र था जहां अरबों लोग इसे देख रहे थे। अगर वो परी जाति के किसी व्यक्ति से हार जाता तो वो अपने नागरिकों को क्या जवाब देता? इसके अलावा एक बार हारने पर वो दिव्य प्रभु की शाही मुहर भी खो देगा। उसके बाद केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र महान विश्व के दिव्य प्रभु के आसन पर नियंत्रण खो देगा। इस पर पश्चिमी समुद्र की फे जाति का कब्जा हो जाएगा। यह केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र के साथ साथ मानव जाति के लिए भी पूर्ण अपमान होगा। नीलांबर ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो दिव्य भगवान की शाही मुहर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। यह लड़ाई उनके पूरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई कही जा सकती है। हालांकि नीलांबर को यकीन नहीं था कि वो हार जाएगा। यह लगभग तय था कि वो यांग गॉड मैनुअल के अगले क्षेत्र में पहुंच जाएगा, क्योंकि सिंकहोल रहस्यवादी क्षेत्र में यांग गॉड मैनुअल और 9 पाताल पवित्र मैनुअल के अलावा उसे एक बड़ा खजाना मिल गया था। वो एक टूटी हुई तलवार थी। सटीक रूप से कहें तो वो तलवार की नोक थी। ये तलवार की नोक लगभग 1 फुट लंबी थी। ये जंग लगी हुई थी और किसी कबाड़ जैसी लग रही थी। हालांकि तलवार दाव और शुद्ध यांग नियमों की गहरी समझ से नीलांबर ने पहचान लिया कि ये तलवार की नोक कुछ असाधारण है। 2 दशकों तक सिंकहोल रहस्यवादी क्षेत्र में रहने का कारण न केवल यांग गॉड मैनुअल में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना था, बल्कि तलवार दाव अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इस तलवार की नोक का उपयोग करना भी था। अब चाहे वो उसकी तलवार दाव हो या शुद्ध यांग कानून, वो बिल्कुल असाधारण क्षेत्र में पहुंच गया था। यदि इस बार वो सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसकी ताकत अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। जब ऐसा होगा तो चाहे रक्तांग कितना भी ताकतवर या सनकी क्यों ना हो, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। दिव्य प्रभु की शाही मुहर केंद्रीय राज्य और महान कियान राजवंश के अधीन रहेगी। ये नीलांबर के हाथों में रहेगी। इस प्रकार नीलांबर ने चुनौती स्वीकार करने के बाद एकांत प्रशिक्षण में जाने का विकल्प चुना।
युद्ध के भारी दबाव के कारण वो इसे सफलता पाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहता था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपनी सफलता में सफल हो, पवित्र महारानी ईरा नीलांबर के साथ एकांतवास में चली गईं ताकि अंतिम क्षेत्र तक पहुंचने में उनकी सहायता की जा सके। नीलांबर की साधना शुरू में बहुत सुचारू नहीं थी, लेकिन ईरा की मदद से, जिसमें उसने अनंत मात्रा में शुद्ध यांग ऊर्जा एकत्र की, वह नीलांबर को स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई पर नियंत्रण पाने में सहायता करने में सफल रही। वो और ईरा लंबे समय से साथ थे और उन्होंने हमेशा साथ साथ साधना की थी। ईरा की मार्शल साधना की समझ भी उतनी ही अच्छी थी जितनी उसकी। युद्ध से लगभग 3 दिन पहले नीलांबर की साधना एक महत्वपूर्ण क्षण पर पहुंच गई। इस समय शुद्ध यांग नियमों के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि चरम पर पहुंच चुकी थी। वो एक ऐसी अलौकिक अवस्था में पहुंच गया था जहां उसे किसी भी तरह से विचलित नहीं किया जा सकता था। हालांकि चूंकि वो एक साधना कक्ष में कसकर बंद था और ईरा उसकी रक्षा कर रही थी, इसलिए नीलांबर को ऐसी किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। नीलांबर केंद्रीय राज्य दिव्य महल के कक्ष में बिना किसी विकर्षण के पूरी तरह एकाग्रचित्त बैठा था। उसके रोम छिद्रों से शुद्ध यांग ऊर्जा निकल रही थी और हर पूर्ण परिसंचरण के बाद वो उसे वापस अपने शरीर में अवशोषित कर लेता था। पूरा कक्ष दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। नीलांबर ने आंखें कसकर बंद कर लीं और उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। उसे लग रहा था कि वो किसी भी पल सफलता हासिल कर लेगा। उसे बस एक ही प्रयास में ये सब हासिल करना था। हालांकि उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस समय वो सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तलवार के वार की हल्की सी गूंज गूंजी। नीलांबर, जो अलौकिक अवस्था में था, लगभग सुन ही नहीं पाया। जब उसे लगा कि तलवार क्यों उसकी ओर आ रही है, तो दर्द का एहसास उसके सीने से ज्वार की तरह उमड़ पड़ा था। उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में एक ठंडी तलवार सीधे उसके सीने में घुस गई थी। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे इसकी पूरी जानकारी भी नहीं थी। और इस तरह एक तलवार उसकी छाती में घुस गई। नीलांबर ने अविश्वास से अपनी आंखें खोलीं। शुद्ध यांग ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकली, उसके कपड़ों और त्वचा को चीरती हुई, और कक्ष में अफरा तफरी मच गई। उसके शरीर की ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई और उसकी मेरिडियन से टकराकर उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। और इस अस्त व्यस्त ऊर्जा प्रवाह के बीच नीलांबर के सामने वो जानी पहचानी आकृति खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका बर्फ सा ठंडा लेकिन चांद जैसा खूबसूरत चेहरा सामने आ रहा था। ये एक ऐसा चेहरा था जिससे वो बेहद परिचित था, फिर भी अब वो किसी अजनबी से अलग नहीं लग रहा था। जिस औरत को उसने अनगिनत बार पकड़ा था, उसके हाथ में तलवार थी और तलवार का दूसरा सिरा उसकी पीठ के पीछे उसके दिल के आर पार निकल चुका था। क्या उनकी पत्नी ईरा ने वास्तव में उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अंत कर दिया? कक्ष में हवा का प्रवाह अशांत बना रहा। वो पूरी तरह से खून से लथपथ वहीं बैठा रहा। हालांकि नीलांबर को न तो गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, न ही उसे अपने शरीर में हो रहे दर्द का एहसास हुआ। उसकी आंखों में उसे बस ईरा की ठंडी आंखें दिखाई दीं। उसने बस उसकी तलवार को धीरे धीरे उसके दिल से बाहर निकलते देखा। जैसे ही उसकी तलवार खींची गई, नीलांबर को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आत्मा को तलवार द्वारा बार बार निकाला जा रहा है। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर तलवार की धार पकड़ ली जो उसके दिल के खून से सनी हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे और खून लगातार बह रहा था। क्यों? प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। नीलांबर की आवाज कांप रही थी। उसे लगा जैसे वो उसी पल कोई बुरा सपना देख रहा हो, लेकिन ये एक ऐसा सपना था जिससे वो जाग नहीं सकता था। वह इसका कारण जानना चाहता था। यहां तक कि मृत्यु में भी वो इसका कारण जानना चाहता था। उसने उस पर तलवार क्यों मारी? लेकिन बिल्कुल खूबसूरत सफेद कपड़े पहने महिला ने एक शब्द भी नहीं कहा। ब्लेड ने उसके शरीर को चीर दिया और उससे होने वाला दर्द असहनीय था। हालांकि ये उस दर्द से कोसों दूर था जो नीलांबर ने अपने दिल की गहराइयों से महसूस किया था। उस पल नीलांबर को लगा जैसे उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर गई हो। उसका अभिमान, उसका उन्मुक्त जीवन और उसका असीम गौरवशाली सैन्य भविष्य, सब कुछ खत्म हो गया था। उस हमले से सब कुछ पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया। वो हमेशा बहुत उत्साहित रहता था और उसे कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन अब उसकी आंखों के कोने फटे हुए थे, मानो उसकी आत्मा धीरे धीरे उसके नश्वर खोल को छोड़ रही हो। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया, जबकि उसकी हथेली में कट लगने से खून बह रहा था। क्यों? बताओ क्यों? वो अपने शब्दों को दोहराता रहा। सफेद पोशाक वाली महिला ने नीलांबर की तरफ देखा। उसके होंठ हल्के से हिले, मानो वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आखिरकार उसने बस एक आह भरी। तलवार पूरी तरह से बाहर खींच ली गई, जिसके परिणाम स्वरूप खून की बौछार होने लगी। खून ईरा के सफेद कपड़ों पर खिले हुए बेर की तरह फैल गया। शुरू से अंत तक ईरा ने एक शब्द भी नहीं कहा। नीलांबर जमीन पर गिर पड़ा और उसके चारों ओर खून जमा हो गया।
अपनी शक्ति के साथ भले ही उसके दिल में तलवार चुभ गई हो और उसके शरीर में शुद्ध यांग ऊर्जा का बेकाबू उभार हो रहा हो जिसने उसकी कई मेरिडियंस को नष्ट कर दिया हो, फिर भी उसने अपनी युद्ध शक्ति पूरी तरह नहीं खोई थी। हालांकि इस समय वो खुद को ठीक करना भूल गया था। उसने एक ऊंचा और शक्तिशाली जीवन जिया था और उसे कभी अपना कोई हमशक्ल नहीं मिला था। उसने सोचा होगा कि वो किसी दुश्मन की तलवार के नीचे गिर जाएगा, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि जब वो दिन आएगा तो उसे छुरा घोंपने वाली वही औरत होगी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। ईरा वहां से चली गई। उसने गंभीर रूप से घायल नीलांबर पर हमला जारी नहीं रखा। वो अपने साथ जंग लगी तलवार की नोक तो ले गई, लेकिन वो नीलांबर की अंतरिक्षीय अंगूठी नहीं ले गई। नीलांबर के अंतरिक्षीय वलय में यांग गॉड मैनुअल और 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल अवशेष मैनुअल थे। नीलांबर असहाय होकर देखता रहा जब ईरा ने कमरे से बाहर निकलते हुए प्रतिबंधों को हटा दिया। शुरू से आखिर तक वो पूरी तरह से विचलित रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, न ही उसे रोका। वह पूर्णतः मूर्ख था। ईरा उस रहस्यमयी तलवार की नोक को अपने साथ ले गई, लेकिन वो केवल उस तलवार की नोक के लिए उसके साथ ऐसा निर्दयी कृत्य नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि नीलांबर ईरा के साथ सब कुछ साझा करने को तैयार था, चाहे वो यांग गॉड मैनुअल, 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल हो या वो रहस्यमय तलवार की नोक हो। दरअसल आज तक ईरा यांग गॉड मैनुअल और 9 अधोलोक पवित्र मैनुअल के अवशेष देख चुकी थी। उसने 2 सर्वोच्च महान दाव को पहले ही याद कर लिया था। जहां तक तलवार की नोक की बात है, अगर ईरा उससे कुछ सीखना चाहती तो नीलांबर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दे देता, और अगर ईरा सचमुच तलवार की नोक अपने कब्जे में लेना चाहती तो वो तलवार की नोक लेकर भाग सकती थी। इसके अलावा अगर ईरा ने इसके लिए अनुरोध किया तो नीलांबर उसे तलवार की नोक भी उपहार में दे सकता था। उसे ऐसा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। नीलांबर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 3 दिन और 3 रातों तक उस कमरे में बैठे बैठे वो पूरी तरह से स्तब्ध सा हो गया था। जमीन खून से सनी हुई थी। नीलांबर ये जानने के लिए बेचैन था कि ईरा ने ऐसा क्यों किया। वो पागल हो गया। पूरे सेंट्रल स्टेट में किसी को भी कक्ष में हुई घटनाओं की जानकारी नहीं थी। न ही उन्हें पता था कि पवित्र महारानी सेंट्रल स्टेट छोड़कर बिना किसी निशान के गायब हो गई हैं। घटनाओं का ऐसा चौंकाने वाला मोड़ कुछ चीजें नहीं बदल सका। नीलांबर अभी भी फे जाति के कुलीन रक्तांग के साथ अपनी नियति की लड़ाई लड़ रहा था। ये लड़ाई केंद्रीय राज्य की मानव जाति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। यहां तक कि केंद्रीय राज्य के पड़ोसी कई बड़े मानव जाति दिव्य प्रदेश भी इस युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित थे। ये मानव और परी जाति के बीच एक शानदार युद्ध था। इससे काफी हद तक ये पता चल जाएगा कि यांग देव के स्वर्ग में मानव और परी जाति के कुलीनों में से कौन ज्यादा शक्तिशाली था। नीलांबर युद्ध के दिन तक कक्ष में बैठा रहा। वह युद्ध में चूक नहीं सकता था। भले ही उसकी मेरिडियन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और वो सफलता पाने में असफल रहा था। हालांकि उन्हें अभी भी युद्ध की चुनौती का सामना करना था। वो पहले ही उस महिला को खो चुका था जिसे वो अपने जीवन में सबसे अधिक प्यार करता था, इसलिए वो अपना मार्शल पथ नहीं छोड़ सकता था। युद्ध स्थल वांशी पर्वत पर नीलांबर और रक्तांग एक दूसरे के सामने आसमान में ऊंचे स्थान पर मंडरा रहे थे। सबकी नजरों के सामने रक्तांग ने एक लंबी कृपाण निकाली। उसका हत्था निचली भुजा जितना लंबा था और वो एक धूसर सफेद रीढ़ की हड्डी से बना था। कृपाण पतली और लंबी थी और वो रक्तवर्णी लंबे पत्ते जैसी दिख रही थी। लड़ाई शुरू हो गई। युद्ध से पहले नीलांबर को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कष्ट हुआ था। हालांकि युद्ध शुरू होने पर वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में तो बस लड़ने का जज्बा था और उसका प्रतिद्वंद्वी। ये युद्ध धरती हिला देने वाला था। तलवार और तलवार क्यूई की मार से जमीन के विशाल हिस्से घाटियों में तब्दील हो गए। बादलों को चीरते हुए बर्फ से ढके पहाड़ शुद्ध यांग ऊर्जा के प्रभाव में रेत के ढेर में बदल गए। लड़ाई बहुत तीव्र थी, लेकिन अंतिम परिणाम था एज्योर यांग लॉर्ड की हार। रक्तांग की तलवार के 12 वार से उसका शरीर भेद गया और उसके खून से आसमान रंग गया। अपनी शक्तियां समाप्त और अपनी मध्य रेखाएं अवरुद्ध होने के कारण नीलांबर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। एक पूर्व अजय किंवदंती केंद्रीय राज्य दिव्य क्षेत्र के एक पूर्व महान कियान राजवंश के महानायक इस तरह गिरे थे। वो हार गया था और ये एक करारी हार थी। उसने अपना भविष्य भी खो दिया था। उनके जीवन का पहला भाग उत्साह और वीरता से भरा था। उन्होंने महान शक्तियों पर नियंत्रण किया और अपनी शक्ति से दुनिया को अभिभूत कर दिया। अनगिनत नायक उनकी प्रशंसा करते थे और अनगिनत महिलाएं उन पर मोहित थीं। हालांकि युद्ध में उसकी हार के साथ ही ये सब खत्म हो गया। रक्तांग ने नीलांबर को नहीं मारा बल्कि उसे छोड़ दिया। हालांकि नीलांबर का भविष्य पहले से ही अंधकारमय था। केंद्रीय राज्य के नागरिक युद्ध के परिणाम से अत्यंत निराश थे। केंद्रीय राज्य की ओर दौड़े नायक केवल आहें भर सकते थे। जहां तक फे जाति के शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रश्न है, उन्होंने केवल उपहास ही किया। फे जाति के कुलीन रक्तांग का तो जैसे मनोबल बहुत ऊंचा था। उसने विजेता की तरह नीलांबर की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक उपेक्षा भरी मुस्कान उभर आई।
तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी घटिया जान बख्श दूं? तुम मुझे कभी भी चुनौती दे सकती हो। रही बात हमारे बीच की दूरी की, तो वो और बढ़ेगी। जैसे ही रक्तांग ने ये कहा, उसने नीलांबर की छाती पर सींग मारा और अचानक खींच लिया। हड्डी और मांस के फटने की हल्की आवाज से नीलांबर का शरीर बुरी तरह कांप उठा। एक असहनीय दर्द ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया, मानो रक्तांग ने उसका दिल निकाल लिया हो। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया था और वो शक्तिहीन होकर रक्तांग को देख रहा था। इस समय रक्तांग एक रक्तरंजित धातु का निशान पकड़े हुए था। ये शुद्ध यांग स्वर्गीय दाव से संगठित दिव्य प्रभु की शाही मुहर थी। दिव्य भगवान शाही मुहर, जिसे नीलांबर ने अपने शरीर में परिष्कृत किया था, अब रक्तांग द्वारा बलपूर्वक उसके शरीर से बाहर खींच लिया गया था। नीलांबर को लगा कि रक्तांग का ये खिंचाव उसकी रीढ़ की हड्डी को चीरने जैसा था। अब से एज्योर यांग लॉर्ड की उपाधि मेरी होगी। हा हा हा। रक्तांग जोर से हंस पड़ा। उसने अपने हाथ पहुंचकर अपनी अनुभूति दिव्य प्रभु की शाही मुहर में डाल दी। उसी समय नीलांबर का आत्मिक सागर कांप उठा और उसने मुंह में खून थूक दिया। उस समय दिव्य प्रभु शाही मुहर पर उनकी लगाई हुई मुहर रक्तांग ने जबरदस्ती मिटा दी थी। तब से दिव्य प्रभु शाही मुहर के मालिक बदल गए। युद्ध भूमि के चारों ओर असंख्य मानव जाति के योद्धाओं ने ये दृश्य देखा। उनके हृदय में पीड़ा हुई और वे केवल आहें ही भर सके। मानव जाति के ग्रह भूमि पर वे असहाय होकर देखते रहे कि कैसे एक परी जाति का कुलीन वर्ग दिव्य प्रभु की शाही मुहर लेकर उड़ गया और एक महान विश्व का दिव्य प्रभु बन गया। पराजय का ये भाव कल्पना से परे था, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो इस दृश्य को रोक सकता था, क्योंकि उनमें से कोई भी रक्तांग का मुकाबला नहीं था। उन्होंने नीलांबर की ओर देखा और बेबसी से सिर हिलाया। इसके साथ ही एक किंवदंती ध्वस्त हो गई। नीलांबर हार गया। जब स्वर्ग का कोई पुत्र अजेय रूप में प्रकट हुआ, जहां उसने एक के बाद एक विरोधियों को हराया, तो उसकी अनगिनत प्रशंसा और आराधना उसकी हार होते ही पूरी तरह से नष्ट हो गई। लोग निजी तौर पर जरूर कहेंगे, नीलांबर इतना महान तो था ही नहीं। एक व्यक्ति जिसने जीवन भर कुछ भी हासिल नहीं किया, जब भी वो नायक बनता है या कोई उपलब्धि हासिल करता है तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। हालांकि एक व्यक्ति जो अपने चरम पर पहले से ही एक शीर्ष नायक था, उसे पराजित और अपमानित होने के बाद केवल उपहासपूर्ण उपहास का सामना करना पड़ेगा। लोग असफलता की जीत का जश्न मनाने के आदी थे, लेकिन वे लगातार विजेता की असफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा नीलांबर की हार बहुत दुखद थी। उसे फेय जाति ने हराया था और उसने मानव जाति का गौरव खो दिया था। नीलांबर अपने घायल शरीर को घसीटते हुए युद्ध भूमि से दूर ले गया। एक असफल व्यक्ति के रूप में वो अपनी असफलता का प्रायश्चित करने के लिए मरकर भी अपमान को नहीं धो सकता था। उसने नीला यांग भगवान का पद और अपनी महिमा खो दी थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी अधिकांश मेरिडियन नष्ट हो गई थीं। उसकी साधना का स्तर भी बहुत गिर गया था और उसे अभी भी उस स्त्री के विश्वासघात को सहना था जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता था। नीलांबर अपने जीवन के सबसे निचले बिंदु पर पहुंच गया है। यद्यपि वो अभी भी महान कियान देश का पवित्र सम्राट था, फिर भी वो कभी वापस नहीं लौटा। वो चला गया और अकेला भटकने लगा। अतीत में नीलांबर के मित्रों की एक विस्तृत मंडली थी तथा अनेक लोग उससे सहायता प्राप्त करते थे। साधना तकनीकें, अमृत, जागीरें, साधना गुफाएं, उसने अनगिनत खजाने बांटे थे, लेकिन नीलांबर के दुर्भाग्य के बाद उसके अतीत के दोस्तों ने अवचेतन रूप से उसे अलग थलग करने का फैसला किया। हालांकि ये मित्र भी नीलांबर के लिए चिंता व्यक्त करते प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी भटकती निगाहें और बार बार कहे गए शब्द जो किसी भी बात की प्रतिबद्धता नहीं दर्शाते थे, ने नीलांबर को यह एहसास दिलाया कि अब उसके जाने का समय आ गया है। जब वो दूसरों पर कृपा करता था तो बदले में उसे कभी कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती थी। इसके अलावा वे उसकी मदद भी नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि मानव स्वभाव की चंचलता इस हद तक पहुंच जाएगी। नीलांबर को इस बात पर कोई दुख नहीं हुआ, उसने तो बस आह भरी। शायद उसकी जिंदगी बहुत ही सहज थी, इतनी सहज कि वो वैभव के बीच अपनी राह भटक गया था। बस तब तक जब उसे एक गंभीर झटका लगा। वो अपनी धुंध से अचानक जाग उठा। उन्होंने ध्यान करने और खुद को ठीक करने के लिए एक शांत जगह ढूंढी। उनकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उनकी दाव नींव पर भी दरारें पड़ गईं। अपनी टूटी हुई दाव नींव और मेरिडियन को जोड़ने में उन्हें कई दशक लग गए। हालांकि उनकी शक्ति अपने चरम पर वापस नहीं आ पाई। इतनी दूर आने पर उसे एक स्थान की याद आई जिसने उसे इतनी दूर जाने की अनुमति दी थी। वो था सिंकहोल। ये सिंकहोल इतने लंबे समय से मौजूद था कि अब इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी। किंवदंतियों के अनुसार ये सिंकहोल असल में एक टूटा हुआ ब्रह्मांड था। ये एक टूटी हुई दुनिया थी जो तब पीछे छूट गई जब उनके वर्तमान विश्व के नाम मात्र पूर्वज देवताओं का विनाश हो गया। ये विशाल था, इतना विशाल कि ये सभी 12 स्वर्गों तक फैला हुआ था।
सिंकहोल में अंतरिक्ष समय अस्त व्यस्त था। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली आकृतियां भी सिंकहोल की गहराई में आसानी से खो जाती। हालांकि 12 एम्पायरियन स्वर्गों के कई योद्धा अभी भी थे जिन्होंने सिंकहोल के रहस्यमय क्षेत्र की खोज की, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत छिपा हुआ था। ये आदिकाल से लेकर अब तक अस्तित्व में था, जहां कई एकांतप्रिय व्यक्तियों ने सिंकहोल में अमर गुफाएं खोली थीं। वहां ढेर सारे खजाने थे जो सिंकहोल के अनोखे वातावरण में सांसारिक सार के अवशोषण से पोषित हुए थे। इसलिए सिंकहोल में साहसिक कार्य करके अवसर प्राप्त करना बहुत आसान था। इससे पहले जब नीलांबर लापता हुआ था तो उसने यांग गॉड मैनुअल, 9 नेदर सेक्रेड मैनुअल और टूटी हुई तलवार की नोक प्राप्त की थी। नीलांबर सिंकहोल में वापस लौट आया इस उम्मीद में कि वो उन अवसरों को तलाश सकेगा जो शायद उसने गंवा दिए थे। हालांकि उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इस अराजक स्थान में खो जाएगा। उस समय वो रहस्यवादी क्षेत्र से बाहर निकलने में सक्षम था, लेकिन अब इसे नियंत्रित करने वाले कानून बदल गए थे, इसलिए वो अब वापस अपना रास्ता नहीं खोज सकता था। सिंकहोल में खो जाना बेहद खतरनाक था। प्राचीन काल से ही 12 स्वर्गों के अनगिनत वीर पुरुष इस सिंकहोल में खो जाने के कारण फंसकर मर जाते थे। नीलांबर भी ऐसी ही समस्या का सामना कर रहा था, लेकिन वो निराश नहीं हुआ। उतार चढ़ाव भरे जीवन का अनुभव करने के बाद नीलांबर का रवैया पहले से बिल्कुल अलग हो गया था। उसने उस अस्त व्यस्त जगह में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। हालांकि उसे एक ऐसी चीज जरूर मिली जिसने उसे हैरान कर दिया। ये एक ऐसी दुनिया थी जो सीलबंद थी, और वो दुनिया थी वह दुनिया जिसमें स्वर्गयुग महाद्वीप शामिल था। आदर्श अब तक नीलांबर की इच्छा का पालन कर रहा था। जिस क्षण नीलांबर इस दुनिया के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, किसी कारणवश उसकी लंबी स्वप्न अवस्था अचानक समाप्त हो गई और आदर्श अपनी खामोशी से जाग उठा। आदर्श जोर से हाँफने लगा। उसे भयानक माइग्रेन जैसा महसूस हुआ और उसका शरीर ठंडे पसीने से लथपथ हो गया। ये सपना बहुत लंबा था, इतना लंबा कि उसे लगा जैसे वो खुद नीलांबर का जीवन जी रहा हो। यांग गॉड मैनुअल, 9 अधोलोक पवित्र मैनुअल, तो ये 2 सर्वोच्च रहस्यवादी तकनीक के अवशेष मैनुअल नीलांबर को सिंकहोल से प्राप्त हुए थे। बाद में इन्हें प्राचीन महान महारानी को दिया गया, जिससे उन्हें महान महारानी हृदय सूत्र की रचना करने का अवसर मिला। और वो जंग लगी तलवार की नोक। आदर्श को तुरंत ये स्पष्ट हो गया कि नीलांबर ने जो टूटी हुई तलवार की नोक प्राप्त की थी वो शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक की टूटी हुई तलवार का दूसरा हिस्सा था। तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई थी। उसे मूठ वाला हिस्सा मिल गया था, जबकि नीलांबर को दूसरा आधा हिस्सा मिल गया था। आदर्श ने अनजाने में ही अपनी अंतरिक्षी अंगूठी से टूटी हुई तलवार निकाल ली। तलवार पर जंग लगा हुआ था, मानो उस पर देवताओं का खून लगा हो। यह तलवार बेहद रहस्यमय थी। नीलांबर को टूटी हुई तलवार मिलने के बाद वो संयोग से स्वर्गयुग की दुनिया में पहुंच गया। यह स्पष्ट रूप से कोई संयोग नहीं था। हालांकि आदर्श ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्गयुग दुनिया सिंकहोल में बंद हो जाएगी। एक बड़ी दुनिया को ऐसे ही सील कर दिया गया। आदर्श को उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं था जिसने इस दुनिया को सील कर दिया था। उसने शुद्ध यांग तलवार महल के मालिक के बारे में सोचा। यदि ये शुद्ध यांग तलवार महल का मालिक था तो टूटी हुई तलवार के दूसरे आधे हिस्से को इस सीलबंद दुनिया में छोड़ना आश्चर्य की बात नहीं थी। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि क्यों नीलांबर की तलवार की चाल, जो उसने गॉड एडवेंट टॉवर के पहले स्तर में प्राप्त की थी, में शुद्ध यांग तलवार पैलेस के मालिक के हमले का आकर्षण था। टूटी हुई तलवार के अस्तित्व के कारण ये कहा जा सकता है कि दोनों की तलवार चालें एक ही तनाव साझा करती हैं। इससे आदर्श को नीलांबर की तलवार चाल को समझने की कोशिश करते समय आसानी से सफलता मिल गई। अजूर यांग लॉर्ड निश्चित रूप से एक दुखद व्यक्ति है। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। चूंकि आदर्श ने नीला यांग भगवान के जीवन का अनुभव किया था, इसलिए नीला यांग भगवान द्वारा अनुभव किया गया विश्वासघात और रक्तांग के विरुद्ध युद्ध में मिली असफलता, ये सब उसने महसूस किया। उसकी विपत्ति और निराशा कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि एजियोर यांग लॉर्ड ने यह सब सह लिया। इतना ही नहीं, ठीक होने के कुछ दशकों के बाद उन्हें आत्मज्ञान भी प्राप्त हुआ और वे अपने उन्मुक्त स्वभाव में वापस आ गए। ऐसा नायक इस संसार में दुर्लभ था। हालांकि अभी भी एजियोर यांग लॉर्ड के मन में एक जुनून था जिसे वो जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता था। वो जानना चाहता था कि ईरा ने उसे धोखा क्यों दिया। जैसे ही आदर्श उदास होकर नीलांबर के अनुभवों पर विचार कर रहा था, उसने अनजाने में ज्योति को प्राचीन महान महारानी के चित्र के सामने खड़ा देखा, जो उससे कुछ ही दूरी पर था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसकी पलकें फड़फड़ा रही थीं। काफी देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक भावुक चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सपने से अचानक जाग गई हो। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने अपने आसपास देखा और फिर अचानक आदर्श की तरफ देखा। आदर्श का परिचित चेहरा देखकर
ज्योति को थोड़ी राहत महसूस हुई। आदर्श ज्योति का हाथ पकड़ने से खुद को रोक नहीं सका। क्या बात है? ज्योति अभी भी अपने पिछले सपने में डूबी हुई लग रही थी। उसने कहा, मैंने प्राचीन महान महारानी को देखा, उनके पीछे पीछे चल रही थी, उनके जीवन का अनुभव कर रही थी। आदर्श हैरान था। ज्योति ने भी वही अनुभव किया था जो उसने किया था। उन्होंने दोनों चित्रों को देखा और कहा, इन दोनों चित्रों में शायद दोनों वरिष्ठों की वसीयतें हैं। मैंने नीलांबर का जीवन भी देखा है। ज्योति धीरे से आगे बढ़ी और प्राचीन महान महारानी के चित्र को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। बर्फीले मैदानों में अकेले चलती महान महारानी के चित्र को देखकर उसकी आह निकल गई। प्राचीन महान महारानी का अतीत और उनका बचपन मेरे बचपन से बहुत मिलता जुलता था। वो सचमुच एक अद्भुत महिला थी। ये कहते हुए ज्योति ने धीरे धीरे प्राचीन महान महारानी के जीवन के बारे में सब कुछ बताया जो उसने देखा था। उन दोनों के पास प्राकृतिक यिन मेरिडियन थे, इसलिए प्राचीन महान महारानी को भी बचपन में भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वो एक बड़े योद्धा परिवार से थी। स्वर्गयुग जगत में इस परिवार का दर्जा लिन परिवार से कहीं ज्यादा था। ये कहा जा सकता है कि वे असंख्य प्रतिभाओं और अनगिनत कुलीनों से भरे हुए थे। यद्यपि प्राचीन महान महारानी परिवार की प्रत्यक्ष वंशज थी, लेकिन उनके लिए अपने प्राकृतिक यिन मेरिडियन के साथ ऐसे परिवार के कुल में पैदा होना एक त्रासदी बन गई। युवावस्था में मरने के लिए नियत प्रतिभा का शुरू से ही कोई मूल्य नहीं था। प्राचीन महान महारानी संसार की चंचलता और मानव स्वभाव की चंचलता को समझती थीं। विपत्तियों से गुजरते हुए उनका चरित्र बर्फ में खिले फूल जैसा था। वे ठंडी और कठोर थीं। उसने अपनी समाप्त हो चुकी मेरिडियंस को जोड़ने की कोई भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और हर जगह यात्रा की। अनट्रैवर्सेबल सागर के पास एक निर्जन पहाड़ पर उसे एक घास की झोपड़ी मिली और वहां उसकी मुलाकात नीलांबर से हुई, जो यहां एकांत में रह रहे थे। तो इस दुनिया में आने के बाद नीलांबर यहां एकांतवास में रहे। आदर्श ने ध्यान से सुना। जिस नीलांबर का उसने अनुभव किया था, उसका जीवन उसी क्षण समाप्त हो गया जब नीलांबर इस दुनिया में आए। अब ज्योति के माध्यम से उन्होंने प्राचीन महान महारानी के दृष्टिकोण से बाद की घटनाओं का पता लगाया। सिंकहोल को स्वर्गयुग दुनिया से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार शाश्वत भंवर था। जब नीलांबर इस दुनिया में आए तो वे शाश्वत भंवर से होकर आए। हालांकि इस दुनिया में आने के बाद नीलांबर को एहसास हुआ कि वो यहां फंस गया है। उसके लिए सिंकहोल में वापस लौटने के लिए अनंत भंवर का उपयोग करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे वो रास्ता ढूंढना भी बहुत मुश्किल लग रहा था जो उसे 12 एम्पायरियन स्वर्गों तक वापस ले जा सके। नीलांबर वापसी का रास्ता ढूंढने के लिए अभेद्य सागर के पास एकांत में रहते थे। अनंत भंवर की गहराई में व्याप्त भयानक चूषण शक्ति ने उन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि वापसी का रास्ता ढूंढना आसान नहीं है, और अगर वो 12 दिव्य स्वर्गों में वापस भी लौट पाते तो भी वे दिशा बताए बिना ही उस कुंड में चक्कर लगाते रह जाते। उन्होंने धीरे धीरे खोज जारी रखी, हार मानने से इनकार कर दिया, और इसी दौरान नीलांबर की मुलाकात प्राचीन महान महारानी से हुई। उस समय महान महारानी ने चित्र की तरह ही सफेद वस्त्र पहने हुए थे। वो बर्फ में अकेले खड़े एक सुंदर खिले हुए फूल की तरह थीं। जैसे ही नीलांबर ने प्राचीन महान महारानी को देखा, उन्हें पता चल गया कि उनकी मध्याह्न रेखाएं स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गई हैं, लेकिन उसे उसकी आंखों में आत्मदया का कोई निशान नहीं मिला। मानो ये औरत कभी पीछे नहीं हटेगी, चाहे आगे का रास्ता मौत से भरा ही क्यों न हो, बल्कि वो अपने हाथ की तलवार से अपने लिए रास्ता बना लेगी। उसके इस अडिग चरित्र ने नीलांबर को स्वयं को देखने पर मजबूर कर दिया। उसने ईरा की परछाई का भी आभास देखा। नीलांबर प्रतिभा को संजोए हुए थे। इसी वजह से और साथ ही क्योंकि युवा महान महारानी ईरा से कुछ मिलती जुलती थी, उन्होंने उन्हें जानने की दिशा में पहला कदम उठाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो एक अनजान दुनिया में संयोगवश मिली लड़की के साथ ऐसा क्यों करेंगे। उन्होंने उसे मार्शल आर्ट के बारे में जानकारी दी और बाद में उसे अपना शिष्य बना लिया। जब प्राचीन महान महारानी ने पहली बार इस व्यक्ति को देखा तो उन्हें भी लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बाद में नीलांबर ने उन्हें शुद्ध यांग साधना तकनीक सिखाई, जो स्वर्गयुग जगत में किसी भी मौजूदा मार्शल आर्ट से कहीं बेहतर थी। प्राचीन महान महारानी एक उच्च कुल से थीं और उन्होंने अनगिनत नियमावलियां देखी थीं। हालांकि नीलांबर द्वारा सिखाई गई साधना तकनीकें ऐसी थीं जो उन्होंने पहले कभी न सुनी थीं और न ही देखी थीं। इससे उसे अपनी समाप्त हो चुकी मेरिडियंस को जोड़ने के लिए अभी तक असफल रही खोज में आशा की एक किरण दिखाई दी। उन्होंने परिश्रम पूर्वक साधना की और अत्यंत प्रतिभाशाली होने के कारण उन्होंने शुद्ध यांग साधना तकनीक में तेजी से प्रगति की। जहां तक नीलांबर का सवाल है तो वो और भी ज्यादा हैरान था। वो तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसके एकांत जीवन में किसी और से बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक छोटी सी हरकत उसे और भी ज्यादा हैरान कर देगी। प्राचीन महान महारानी एक पूर्ण प्रतिभाशाली थीं। शुरुआत में नीलांबर ने प्राचीन महान महारानी को केवल कुछ सामान्य साधना तकनीकें सिखाने की योजना बनाई थी। हालांकि जब उन्होंने प्राचीन महान महारानी की मार्शल आर्ट में अद्वितीय प्रतिभा देखी तो उन्होंने वास्तव में प्राचीन महान महारानी का मार्गदर्शन करना भी शुरू कर दिया।
ये एक मार्शल आर्ट प्रतिभा के लिए बहुत दुख की बात थी कि उसकी समाप्त हो चुकी मेरिडियन के कारण उसका मार्शल पद समाप्त हो गया। अंत में नीलांबर ने उसे यांग भगवान मैनुअल दिया जो उसने सिंखोल से प्राप्त किया था, और जब प्राचीन महान महारानी ने इसमें महारत हासिल कर ली तो उसने उसे 9 अधोलोक पवित्र मैनुअल भी सिखाया। प्राचीन महान महारानी की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। उसी समय जब उन्होंने प्राचीन महान महारानी की शक्ति में वृद्धि देखी तो नीलांबर को लगा कि उनकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपनी पहले जैसी शक्ति फिर से मिल गई हो। उसने धीरे धीरे अपने अतीत को फिर से खोज लिया, बेफिक्र, बेलगाम और बिना किसी रोक टोक के। प्राचीन महान महारानी का साधना स्तर धीरे धीरे अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गया। ये पहले ही स्वर्गयुग दुनिया के मानकों से कहीं आगे निकल चुका था। कुछ समय बाद नीलांबर और प्राचीन महान महारानी मुख्य भूमि की यात्रा पर निकले। उन्होंने नश्वर लोक का भ्रमण किया और समय के साथ बदलती दुनिया को देखा। जब प्राचीन महान महारानी की शक्ति यांग भगवान एम्पायरियन स्वर्ग के कई कुलीनों से अधिक हो गई तो उसने एक बार फिर कुछ ऐसा किया जिससे नीलांबर पूरी तरह से अवाक हो गया। वो 2 सर्वोच्च अवशेष मैनुअल से महान महारानी हृदय सूत्र बनाने में कामयाब रही। शायद प्राकृतिक रूप से समाप्त मेरिडियंस ने ही उसे ये उपलब्धियां दी थीं। अपनी समाप्त मेरिडियंस को जोड़ने के प्रति उसके जुनून ने ही उसे इतनी अद्भुत उपलब्धियां हासिल करने में मदद की। महान साम्राज्ञी हृदय सूत्र को दुनिया का एक दुर्लभ और बहुमूल्य ग्रंथ कहा जा सकता है। नीलांबर हमेशा से ही एक घमंडी जीवन जीते आए थे। उनका मानना था कि उन्हें आश्चर्यचकित करने वाली महिला केवल ईरा ही हो सकती है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में उन्हें ईरा से भी बेहतर कोई महिला देखने को मिलेगी। प्राचीन महारानी के मानसिक स्वभाव, प्रतिभा और दृढ़ चरित्र ने नीलांबर को गहराई से प्रभावित किया। नीलांबर के खुलेपन और धार्मिकता की प्रबल भावना ने प्राचीन महारानी के बंद हृदय को खोल दिया। दोनों एक दूसरे का साथ ऐसे निभा रहे थे जैसे कोई अमर जोड़ा हो। यह एक ईर्ष्यालु मामला था। हालांकि नीलांबर के दिल में अभी भी एक जुनून था। वो अभी भी 12 स्वर्गों में लौटना चाहता था। वो उस गौरव को पुनः प्राप्त करना चाहता था जो कभी उसका था। वो ईरा से पूछना चाहता था कि उसने उसके साथ विश्वासघात क्यों किया। ये उसके दिल में एक गांठ की तरह था। अगर वो इसे नहीं खोलता तो नीलांबर कभी भी चैन महसूस नहीं कर पाते। इस प्रकार नीलांबर ने सिंखोल तक वापसी के मार्ग की खोज में कई बार अनंत भंवर का अन्वेषण किया। उसने प्राचीन महान महारानी के साथ हाथ मिलाया और वे गहराई में खोजबीन करने लगे। धीरे धीरे नीलांबर को पता चला कि अनंत भंवर में एक प्राचीन जादू था। ये जादू बेहद गुप्त था, लेकिन इसमें एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा समाहित थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ऊर्जा प्राकृतिक रूप से बनी हो। यदि ये किसी रहस्यमय व्यक्ति द्वारा बनाया गया था तो इस रहस्यमय व्यक्ति की ताकत, जो इस तरह की ऊर्जा को पीछे छोड़ सकती थी, ने नीलांबर को गुप्त रूप से चिंतित कर दिया। नीलांबर को यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि इतनी छोटी सी दुनिया में जहां मार्शल आर्ट का स्तर बहुत कम है, ऐसी आकृति कैसे प्रकट हो सकती है। यहां उसका उद्देश्य क्या था? क्या वो 12 स्वर्गों से आया होगा और सिंखोल की खोज करते समय दुर्घटनावश इस स्थान पर आ गया होगा? इस विचार ने नीलांबर को उस व्यक्ति के साथ एक जुड़ाव का एहसास कराया। वो सचमुच जानना चाहता था कि उस रहस्यमय व्यक्ति ने क्या अनुभव किया था और वो इस समय कहाँ है। हालांकि नीलांबर को एहसास हुआ कि हालांकि जादू बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये लंबे समय से मौजूद था, इसलिए ये पहले की तुलना में बहुत कमजोर था। जादू की शक्तिशाली ऊर्जा भी बहुत कमजोर हो गई थी। ये ऊर्जा बहुत रहस्यमय थी, लेकिन फिर भी उसे ये कुछ हद तक परिचित लगी। सूक्ष्म रूप से ऊर्जा उसे बुला रही थी। ये सुनकर नीलांबर को बहुत आश्चर्य हुआ। इस छोटी सी दुनिया में किसी जादू में ऐसी ऊर्जा क्यों होगी जिससे वो परिचित था। हालांकि चाहे उन्होंने कितना भी सोचा और याद करने की कोशिश की, उन्हें याद नहीं आ रहा था कि ये ऊर्जा कहाँ से आई होगी या उन्होंने इससे पहले कहाँ इसका सामना किया होगा।